अरे सर, क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया, आप बैठो। अच्छा महिम भाई, आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है? अच्छा खासा माल कमाया होगा। हाँ बढ़िया यार, देखो मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दोनों ने जबरदस्त कमाई कराई एक साल में। अब कुछ शेयरों में नुकसान भी है। तो एक बात बताओ, अब इतने महंगे शेयर खरीदते क्यों? मुझे देखो, सस्ते शेयर लो ना जो 100-200 रुपए के मिले, और जब उनके दाम बढ़ जाए तो बेच दो। बेटा सस्ते शेयर के चक्कर में पड़ना कई बार महंगा पड़ सकता है। अच्छा, वो कैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें। सस्ती चीजें किसे अच्छी नहीं लगती। हम भारतीय तो सस्ते सामान के खास दीवाने रहते हैं, इसलिए तो त्योहारों पर लगने वाली सेल में लोग ऐसे सामान खरीदते हैं जैसे कि मानो फ्री में ही मिल रहा हो। शायद यही मेंटालिटी है जिसकी वजह से भारत के शेयर मार्केट में कम भाव वाले शेयरों की खरीद फरोख्त में रिटेल या छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी ज्यादा रहती है। आमतौर पर निवेशक ये सोचते हैं कि सस्ते शेयर खरीदने से बाजार में ज्यादा पैसा भी नहीं फंसेगा और नुकसान होने पर ज्यादा पैसा उनकी जेब से भी नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम एविएशन सेक्टर के स्पाइस जेट के शेयर को देखें तो इसकी बाजार में मौजूदा कीमत करीब 33 रुपए है, यानी ये काफी सस्ता है। इसलिए इसमें रिटेल यानी छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 39.4% है। दूसरी तरफ इसी सेक्टर की कंपनी इंडिगो को देखें तो उसकी बाजार कीमत 1862 रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी महज 1.98% ही है। साफ दिख रहा है कि कम दाम होने की वजह से ही स्पाइस जेट में ज्यादा निवेशकों ने निवेश किया है। अगर हम ऑटो सेक्टर के टाटा मोटर्स, मारुति और सीमेंट सेक्टर के स्टार सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट शेयर की तुलना करें तो भी ऐसा ही ट्रेंड दिखता है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अगर कोई शेयर सस्ता है तो वह बेहतर भी होता है क्या? क्या सस्ते के लालच में शेयरों में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों को ज्यादा फायदा भी हो रहा है या नहीं? इन शेयरों से मिले रिटर्न के आंकड़े क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, यानी शेयरों के दाम से उन पर मिलने वाले रिटर्न का कोई भी लेना देना नहीं होता। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। ये एक मेथड जैसे कह रहे हैं कि है, आम धारणा है लोगों के बीच में कि छोटे शेयर्स पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जिसके प्राइस कम हो उस पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ज़्यादा शेयर ले सकते हैं। इस लिहाज से लोग जो है वो शेयर खरीदते हैं। लेकिन जब कभी भी हम एनालाइज करते हैं कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, बिजनेस के और स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू कैसे हैं, रिटर्न रेशियोज कैसे हैं, कंपनी के इफिशियंसी कैसी है, तो मोस्टली देखा जाता है कि वो बड़ी कंपनियों में ज़्यादा होते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे शेयर्स में बहुत अच्छा गेन भी आता है। तो मार्केट कैप अगर छोटी कंपनियों का जो छोटे हैं उसमें कम हो और अपॉर्चुनिटी साइज फ्यूचर की ज़्यादा हो, तभी वहाँ पर निवेश करना चाहिए। अगर हम कम दाम वाले स्पाइस जेट, वोडाफोन आइडिया और स्टार सीमेंट जैसे कुछ शेयरों पर नजर डालें तो 1 साल या 5 साल में इनका प्रदर्शन बेहद खराब दिखता है। इनमें 7.5% से लेकर 86% तक का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। नेगेटिव रिटर्न का मतलब यह है कि इनके दाम में गिरावट आई है। स्पाइस जेट में 5 साल में करीब 74% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। वोडाफोन आइडिया के शेयर की मौजूदा कीमत 6.6 रुपए ही है, लेकिन इसमें तो 5 साल में 86.4% तक का नेगेटिव रिटर्न मिला है। दूसरी ओर अगर हम ज्यादा दाम वाले कुछ शेयरों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तुलनात्मक रूप से इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इंडिगो के शेयर में पिछले 5 साल में करीब 47% का रिटर्न मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की मौजूदा कीमत 2288 रुपए है, लेकिन इसने पिछले 5 साल में करीब 157% का रिटर्न दिया है। टीसीएस की मौजूदा बाजार कीमत 3286 रुपए है, इसने पिछले 5 साल में करीब 133% का रिटर्न दिया है। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो साफ हो गई कि शेयरों की कीमत का उसके रिटर्न से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब आप सोचेंगे कि आखिर फिर शेयर का चुनाव कैसे किया जाए? तो जानकारों का कहना है कि शेयर का चुनाव करने के लिए कई तरह के पैमानों या वैल्यूएशन के आधार पर शेयरों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, शेयर का अगर चुनाव करना है आपको तो सबसे पहले देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी साइज कितनी है, मतलब आने वाले दिनों में वो सेक्टर, वो पर्टिकुलर कंपनी कैसी कर सकती है, उनकी विस्तार की योजनाएं कैसी हैं, और ये भी देखना चाहिए कि उनके जो है पहले कितना अच्छा उन्होंने किया, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि कंपनी कितनी इफिशिएंट रही है अभी तक। डेट बर्डन तो नहीं है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर डेट बर्डन होगा तो कंपनी का एक बहुत बड़ा कैश फ्लो डेट की तरफ जो है सर्व करने में चला जाएगा, मतलब इंटरेस्ट के रूप में पे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिजनेस की मार्जिन कैसी है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह लें वो कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना चाहिए कि जितना पैसा कंपनी ने लगाया है उसके ऊपर कितना बेहतर रिटर्न लेके आ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, अगर पूरा जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल उसमें कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या मुनाफा दे पा रही है अभी तक, और डिविडेंड पे आउट कैसे हैं, ये तमाम बारीकियों से हमको देखना पड़ता है। पहली अहम बात यह है कि जब भी किसी कंपनी के शेयरों में निवेश करें तो ये ज़रूर देखें कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखना चाहिए कि कंपनी पर कर्ज है या नहीं, अगर है भी तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 से कम है तो उसे बेहतर माना जाता है। इससे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी पर जोखिम ज़्यादा है। कर्ज लौटाने की क्षमता कितनी है ये भी देखें, जो कि आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेट सर्विस कवरेज रेशियो से समझ सकते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो से यह पता चलता है कि कंपनी के पास कर्ज चुकाने के लिए कितना कैश है। दूसरी अहम बात यह देखना है कि कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा कितना है और उसमें से भी गिरवी शेयर कितने हैं। तीसरा यह भी देखें कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं वो कंपनी किस इंडस्ट्री का हिस्सा है, ग्रोथ वाली या साइक्लिकल, और यह भी देख लें कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। चौथी अहम बात यह देखना है कि उस कंपनी के कामकाजी या कारोबारी मार्जिन किस तरह के हैं, ये घट तो नहीं रहे या कम से कम स्थिर हों, इतना ज़रूर सुनिश्चित कर लें। पांचवां अहम बिंदु ये देखना है कि शेयर के वैल्यूएशन कैसे हैं। ये वैल्यूएशन सेक्टर की अन्य कंपनियों या औसत की तुलना में कैसे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शेयरों की खरीद बाजार से आम सामान खरीदने जैसी नहीं है, जहां आप मोल भाव करें और सस्ता माल देखते ही उसे खरीद लें। किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मतलब ये है कि आप उसके कारोबार में हिस्सेदार बन रहे हैं, इसलिए कोई भी शेयर हर पैमाने पर ठोक बजाकर ही खरीदे। कंपनी मजबूत है, इसके कारोबार में ग्रोथ की अच्छी संभावना दिख रही है तो ही निवेश करें, भले ही शेयर की कीमत ज्यादा हो। कम भाव वाले ज्यादा शेयर खरीदकर फंस जाने से बेहतर है कि ज्यादा भाव वाले कम शेयर खरीदें और अच्छे पैसे बनाएं।